इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को ज़रा सा डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। जब इन्वेस्टिगेशन उसे मिलती है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने कुछ टाइम इन्वेस्टिगेशन कोई ना कोई की हुई है। तो अब हमारे पास सिर्फ आप ही हैं जिनके पास इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने पहले की हुई है। इनके तजर्बे को से फ़ायदा उठाते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त तुम नए वालों से मैं मुखातिब हूँ कि अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और नया कोई केस मिलेगा तो तुम्हें मुश्किल तो पेश आएगी। मुश्किल को पेश आने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीक़ेकार हैं मुश्किल से निकलने के लिए? सीनियर बैठा हुआ है, सीनियर से गाइड करोगे, यही होगा तरीक़ाकार। ये एक और तरीक़ाकार भी है। साईं ये आपकी पुरानी फ़ाइल है, ये मैं लेके देख लेता हूँ, इसको ज़रा देख लेता हूँ। मेरे पास भी चोरी का केस आया, ये आपकी भी चोरी की केस है। साईं दे दूँ, देख लूँ, आपने तो इसमें चालान सबमिट कर दिया, साईं से ही ले लिया। एक तरीक़ाकार ज़बानी रिक्वेस्ट कर ली, दूसरा तरीक़ाकार उनसे फ़ाइल ले ली। दो तरीक़ेकार हमारे पास है मदद लेने के लिए। हम आज के दिन पहले ये समझते हैं कि हजूर बख्श इन्वेस्टिगेशन मिलने के बाद, हजूर बख्श आज उसको इन्वेस्टिगेशन मिल गई, इंजरी के केस की इन्वेस्टिगेशन मिल गई। आज हजूर बख्श इंजरी के केस में इन्वेस्टिगेशन मिलने के बाद आज के दिन उसको एक कागज़ मिलता है, FIR मिलती है कि ये है और कुछ और कागज़ मिलते हैं। तो आज हजूर बख्श ने क्या करना है और पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, वो काम क्या है, वो हम ज़रा समझते हैं कि हजूर बख्श किस तरीके से चलाएंगे। इन्वेस्टिगेशन इंजरी के केस में की हुई है। चलो, अस्सलाम वालेकुम। तमाम अफसर्स को अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ। SIP हजूर बख्श इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल से आया हूँ, वेस्ट जोन से। हमारा काम ये है कि हमें जैसे ऑपरेशन ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन को FIR मिला, हम उसका तयन करेंगे, रोज़नामचे में एंट्री करेंगे, अपने सुपुर्द करेंगे। फिर FIR अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, उसमें कितने बंदे ज़ख्मी हैं, किस तरह वो ज़ख्मी हुआ है, असले से है या आछी धार से है या किस तरह है, अभी वो बंदे का पोजीशन क्या है, हॉस्पिटल में है या घर पर है, मामूली चोट लगे हुए हैं। पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अगर वो बंदा हॉस्पिटल में है तो हमें एंट्री करके रवानी करके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ उसके 160 के 1 के बयान होते हैं जो हम हॉस्पिटल में भी लेते हैं। अगर वो बंदा चल के आने जैसा होता है तो थाने में भी लेते हैं, उससे बयान लेंगे। अगर वो बयान देने के काबिल है, अगर नहीं है तो हम वहाँ लेटर जो है MLO साहब को देंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे थाने में, इंतज़ार करेंगे कि कब उसका लेटर जो है हमें MLO से मौसूल होता है। जब MLO से मौसूल होगा तो उसमें हम देखेंगे कि हाँ उसकी पोजीशन क्या है, उस बंदे की क्या पोजीशन है, डॉक्टरों ने क्या लिखा है, कोई हड्डी टूट गई है, कोई गहरा ज़ख़म है, बचने के काबिल है या नहीं है, और कब तक उसका इलाज चलता है। उसी हिसाब से फिर हम रोज़नामचे में वो एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद उसके जो गवाह होंगे उनको बुलाएंगे थाने में, उनसे 161 के बयान लेंगे। बयान लेने के बाद मज़ीद जो भी कार्रवाई होगा हम वो करेंगे। अगर वो बंदा ठीक हो के आ गया, वो ख़ुद उसने बयान दिया कि हाँ मुझे फ़लाँ बंदे ने मारा है, फिर हम उन बंदों के पीछे जाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे। जो मुख्तलिफ़ एंट्रियां हैं, एंट्रियां रोज़मर्रा के हिसाब से आप करोगे, कहीं भी जाओगे उसी केस के मतलब आप रोज़ाना एंट्री करोगे। फिर 14 दिन का हमारे पास टाइम होता है। 14 दिन के अंदर ये सारे कार्रवाइयाँ हमें करनी है, बंदे पकड़ने हैं, उसका इलाज हाँ देखते हैं कब तक होता है, कितना होता है। 14 दिन में हमें कोर्ट में वो केस रुजू करना है कि सर इसका ये पोजीशन है, अभी बंदा हॉस्पिटल में है, मुलजिम पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं। पकड़ते हैं तो हम उनका रिमांड लेंगे। रिमांड लेने के बाद जो है हम उनको जितना भी जज साहब रिमांड देंगे, 2 दिन देता है, 3 दिन देता है, फिर उनको जेल भेजेंगे। जेल भेजने के बाद हम 14 दिन तक जो है हमारे पास केस होगा, फिर हम केस को उसको चालान करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे।
163 की रिपोर्ट देंगे, 168 की अपने अफसरान से मंजूरी लेंगे, 163 की कोर्ट में रिपोर्ट हम देंगे, फिर उसके बाद जज साहब फैसला देंगे, केस चलता रहेगा। काफ़ी बेहतर चीज़ें बताई हैं। एक दो चीज़ों का मैं इजाफ़ा करूँगा। पहली बात इन्होंने बताई कि जैसे ही ये अक्सर लोगों से थोड़ी सी गलती हो जाती है, लेकिन इन्होंने वो काम किया कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन इनको मिली, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन इनको मिली तो इन्होंने क्या किया, पहला काम किया, एंट्री बनाई। एंट्री का मतलब क्या है कि रोजनामचा रजिस्टर में एंट्री बनाई, मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली है। पहले मुझे कहीं से ऑर्डर कहीं से नहीं मिल रहा, आपका इंटरनल सिस्टम है कि जो आपको वो SHO साहब या इन्वेस्टिगेशन का जो हेड होता है वो मार्क कर देता है SIO, और आपके पास FIR और मुतालिका कागज़ आ जाते हैं। तो ये कैसे पता चले कि ये हजूर बख्श के पास आया है? तो हजूर बख्श एक रोजनामचा रजिस्टर में सबसे पहले एंट्री करेगा और उसने अब ये पहला कागज़ बना लिया, ठीक है, और उसकी एक कॉपी बना के अपने साथ रख ली अपनी फाइल में। रजिस्टर तो ऐसा एक रजिस्टर हैगा जो पुलिस स्टेशन में मौजूद है, लेकिन वो रजिस्टर में एंट्री करने के बाद उसकी कॉपी बना के अपने पास भी रख ली। उसकी कॉपी एक बनाकर वो अपने पास फाइल में रख ली। एक सबूत हो गया कि रजिस्टर है। रजिस्टर कोर्ट में नहीं जाता, रजिस्टर की कॉपी जाती है, कॉपी बना के इसने अपने पास रख ली अपनी फाइल में कि कभी कोई पूछे तो कहे हाँ मुझे मिली। पहला काम। और केस हमारे ज़हन में कौन सा मिला हुआ है हजूर बख्श को? इंजरी का केस मिला हुआ है, इंजरी का केस मिला हुआ है। इस इंजरी के केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन मिली तो एंट्री बनाई, पहला काम। दूसरा काम, फाइल जो भी कागज़ मिले अब तक की फाइल में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया, पढ़ा और समझा मसला है क्या, पढ़ा और समझा मसला है क्या। ये फाइल को पढ़ने के बाद पहले ये काम कर लिया। फिर तीसरा काम ये किया, इस वक्त इमीडिएटली जो काम करना है वो करना है, फिर एक एंट्री बनानी है, और वो एंट्री बनानी है, जगह को देखनी है, जगह कहाँ, झगड़ा कहाँ हुआ। उसके लिए किसको बुलाना है? कंप्लेनेंट को बुलाना है, कंप्लेनेंट को बुलाना है। और कंप्लेनेंट आएगा, कंप्लेनेंट को कहना है कंप्लेनेंट आओ मुझे बताओ ये वाकया कहाँ पेश आया, उस जगह को मुझे दिखाओ। तो IO साहब ने एंट्री बना, कंप्लेनेंट को बुलाया, फाइल पढ़ी, कंप्लेनेंट को बुलाया, कंप्लेनेंट को बुलाने के बाद रजिस्टर में एंट्री की और लिखा PC फलाना, SC फलाना, ASI फलाना के साथ मैं हमरा कंप्लेनेंट की निशानदेही पे जगह देखने जा रहा हूँ। एंट्री में ये लिखा, तो एंट्री की, कंप्लेनेंट के साथ जाके जगह देखी। फर्स्ट कर लो ये वो जगह है, ठीक है ना, और उस जगह के ऊपर जो है ना वो जो ये फर्स्ट कर लो जगह है, और इस जगह को जाके इंस्पेक्शन की। तो अब इंस्पेक्शन करते हुए ये एक चीज़ उठाई, ठीक है, इंस्पेक्शन करते हुए यहाँ पे एक और चीज़ उठाई। तो ये सारी चीज़ों को उठाना और ये इसके बारे में नोट करना है। तो अब क्या किया कि उठाने से पहले ASI साहब, हजूर बख्श ने कहा ASI साहब ज़रा मेरी तस्वीरें खींच लो, मैं ये चीज़ें जमा कर रहा हूँ, मेरी तस्वीरें खींच लो। तस्वीरें खींच ली। ASI साहब थोड़ी सी, PC साहब ये बना लो, मेरी कुछ तस्वीरें खींच लो, मेरी कुछ वीडियो बना लो। एविडेंस जमा कर ली हमने कि वाकई हम गए थे। वकील सवाल करता है जनाब ये जो कागज़ बनाया है, मेमो बनाया है, तो तुमने दफ्तर में बनाया है, पुलिस स्टेशन पे बनाया है? नहीं जनाब मैंने पुलिस स्टेशन पे नहीं बनाया, मैं तो वहाँ गया हूँ और जाके वहाँ पे बनाया। तो चीज़ें जो कार्रवाई की, अब कंप्लेनेंट ने आपको बताया फलानी जगह यहाँ पे झगड़ा हुआ था, यहाँ पे मुझे मारा, और पता चला कि जाके अरे ये तो यहाँ पे खून भी लगा हुआ है, वो खून भी जमा किया, कोई चीज़ टूटी भी है तो वो भी जमा की, तमाम गवाही जमा की। और जमा करने के बाद एक कागज़ बनाया, उसका नाम था मेमो या मुशीरनामा या फ़र्द। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, फ़र्द हो गया, मेमो हो गया, मुशीरनामा हो गया, सब एक ही नाम है। तो ये डॉक्यूमेंट बनाया, यानी जो कार्रवाई की है उस दिन उस सारी कार्रवाई को लिखा, उस कार्रवाई को लिख लिया। और लिखने के बाद दो आदमी जो आपके साथ थे या जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उन इलाके के रहने वालों को बुलाया
और तस्वीरें खींचते वक्त वो जमा हो जाते हैं ना, पुलिस जाती है तो लोग जमा हो जाते हैं, उस वक्त जो लोगों के दरमियान उनकी तस्वीर भी बना ली और उनको कहा कि भाई हम ये जगह को देखने आए, यहाँ पे झगड़ा वगैरह हुआ था, चलो ज़रा तुम इसमें गवाह बन जाओ। हो सकता है वो गवाह बन जाए, हो सकता है गवाह ना बने, बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो जो पीसी और एचसी तुम्हारे साथ है उसी को बनाओ गवाह और उस पूरा का पूरा मेमू बनाओ, मुशीरनामा बनाओ और नीचे साइन करो, गवाहों के साइन लो, मुशीरनामा। दूसरा अमल क्या हो गया, जब जगह पे गए तो जाने के बाद वहाँ का मुशीरनामा बनाया, जो चीज़ें पिक करनी थी वो चीज़ें पिक की, उनको सील किया, वहीं पे सील करना है। सील करने के बाद पैकेट के ऊपर लिखा केस नंबर ये, FIR नंबर ये, फलाना फलाना, अपने नीचे साइन किए पैकेट के ऊपर, ये किए। ये लेकर अब हमने ये सारा पैकेट और ये वहाँ पे जो मेमू बनाया था वो लेकर पुलिस स्टेशन पे आ गए और पुलिस स्टेशन पे आने के बाद फिर दोबारा एक एंट्री की। मुझे ये साबित करना है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मुझे ये साबित करना है कि मैं पुलिस स्टेशन से निकलने के वक्त एंट्री की थी। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं इंस्पेक्शन करके प्लेस ऑफ इंसिडेंट को देखकर आ गया हूँ, फिर मैंने एंट्री कर दी। ये एंट्री फिर एंट्री कर दी, रजिस्टर में एंट्री की और रजिस्टर में एंट्री करने के बाद दोबारा हमने उसकी कॉपी जो है ना, कार्बन कॉपी बना के और या अटेस्टेड कॉपी बना के फाइल में रखी। रजिस्टर हो, इधर ही हो ना, मेरे साथ ही हो ना। रजिस्टर में एंट्री की, एंट्री करने के बाद कॉपी बनाई और अपनी फाइल में रखी। अब आपकी फाइल में पहले FIR मिली थी और कुछ कागज़ लेटर वेटर मिले थे, उसके बाद आपने पहली एंट्री बनाई, इन्वेस्टिगेशन रिसीव होने की, आपकी फाइल बड़ी मोटी होती जा रही है। फिर आप निकले, पुलिस स्टेशन से कंप्लेनेंट को बुलाया और निकले तो फिर एक और एंट्री बनाई। फिर उस कंप्लेनेंट ने जो जगह बताई वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन की और यहाँ पे एक मेमू बनाया, तस्वीरें खींची, आपकी फिर एक फाइल मोटी हो रही है, मेमू आ रहा है और तस्वीरें आ रही हैं, वो सारी आ गई। फिर एंट्री की और एक सील पैकेट भी यहाँ पे मिला था, वो भी वापस आए, उसकी एंट्री की, वापस आए, एंट्री की और उसके अलावा ये वो सील पैकेट है, ये वो सील पैकेट है। सील पैकेट को पुलिस स्टेशन में एक आदमी है, उस एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है, उसको दे दिया, उसका नाम है हेड मोरल है, वो जो भी है, जो माल खाने का इंचार्ज है, माल खाने के इंचार्ज साहब, मैं ये गया था इस क्राइम नंबर का, ये माल आपने रख लो। वो रजिस्टर नंबर 19 देना, रजिस्टर नंबर 19 में एंट्री कर दी, जिसे हम मद भी कहते हैं, आप मद नंबर, तो रजिस्टर नंबर 19 के अंदर उसकी एंट्री भी कर दी और मैंने आईओ ने ये इस वक्त इसके हवाले कर दी। जल्द से जल्द पहुंचने के बाद मैं अगर मिसाल के तौर पे अपनी एंट्री में ये बता रहा हूं कि मैं 11:30 पे पुलिस स्टेशन पे पहुंचा, जगह को देखने के बाद वहां से ये चीज़ें भी जमा की हैं, तो 11:30 पे पहुंचा हूं तो 11:35 पे इसके तो हवाले करूं, 19 नंबर एंट्री भी कर लूँ, उसकी फिर कॉपी लेकर अपने पास रख लूँ, फिर वापसी की एंट्री भी उसमें जल्दी से डाल दूँ कि मैं वापस आ गया। तो ये दोनों एंट्रीज जल्दी से बनानी है, तो मेरी फाइल मोटी होती जा रही है। जब मैंने जगह को देख ली, जगह को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जगह ख़राब हो जाएगी। इंजर्ड को देखना दूसरा मरहला है। इंजर्ड इस वक्त सेफ हैंड में है, वो तो डॉक्टर के पास है, उसका तो जो होना था वो हो गया, अब तो उसके लिए बेहतरी ही हो रही है, जगह ख़राब ना हो जाए, उसको जाके देख लूँ। पहले उस एविडेंस को मैंने सिक्योर किया, तो पहले इंजरी के केस में जगह को देख लो और फिर उसके बाद जब आपने जगह को देख ली, कंप्लेनेंट का से मिल लिए, फिर उसके बाद कंप्लेनेंट का चलो भाई फिर एक एंट्री बनाई, चलो जी अब हम चलते हैं हॉस्पिटल जाके इंजर्ड का मुआयना करते हैं, इंजर्ड का स्टेटमेंट लेते हैं, उसकी इंजरीज़ का अगर बनाना पड़ रहा है तो मेमू बना लेते हैं, उसका स्टेटमेंट 161 CRPC का 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर आप निकलेंगे, निकलने से पहले फिर एंट्री बनाएंगे और एंट्री बनाने के बाद अदालत में वो फाइल के अंदर उसकी कॉपी लगाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, अब ज़रा हॉस्पिटल लेके चलिए, हमें ज़रा हॉस्पिटल लेके गए और ये बीमार है, अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत सेट हो गई है, कुछ इधर और इधर कुछ चोटें आई हैं और 1 से 2 दिन में ये
बहाल हो जाएगी इसकी तबीयत और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बात कर सकता है, सेंसिस में है। आईओ साहब ने इसका बयान रिकॉर्ड किया, आईओ साहब ने इसका बयान रिकॉर्ड किया, 161 का बयान रिकॉर्ड हो गया, इंजर्ड का बयान रिकॉर्ड हो गया। तो वहाँ पे हमने इंजर्ड का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये तो ऐसी है कि जो ज़ख्मी ऐसा था जो ज़ख्मी अपने होश व हवास में था। कहीं ज़ख्मी हो सकता है कि वह इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो कि वो होश व हवास में ना हो, ठीक है। तो वो सूरत हाल उस वक्त फिर नहीं होगी। फिर तो वो MLO को ही कहेंगे कि लेटर दे दिया कि जब आप हमें इजाज़त देंगे तो हम इसका बयान रिकॉर्ड करेंगे। वो कहेगा जब ये जागेगा तो मैं बता दूंगा। तो वो एक दूसरा प्रोसेस है। हमारी जो सिचुएशन थी ये बिल्कुल काफ़ी मुनासिब था, इसकी जो इंजरी आई थी। अब इसकी 2 दिन के बाद तबीयत इसकी बेहतर है और हमने बयान रिकॉर्ड कर लिया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद हम पुलिस स्टेशन पे आ गए, ठीक है। अब मेरे पास इसका बयान भी हैगा, कंप्लेनेंट का बयान भी हैगा, आईओ के पास FIR भी हैगी, मेमो भी बन गया इंस्पेक्शन का। अब मेरा टारगेट क्या है? मुलजिम की गिरफ्तारी। मुलजिम ने इसके बयान में आया, उठाया, डंडे से मुझे मारा है, इसका बयान ये है। कंप्लेनेंट का बयान भी यही है कि डंडे से मारा है। किसने माना है? जफर खान ने मारा है। तो अब मेरा टारगेट आईओ की हैसियत से क्या है कि जफर खान को अरेस्ट करूं। जगह देख चुका हूं, बयानात रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं जाके अरेस्ट करूं। मुझे एक और भी इस वक्त मसला है, मैं हूं आईओ, मैं हूं शक्की आदमी, और मैं ये कहता हूं ये वाकया वाकई लड़ाई झगड़े का हुआ भी है कि नहीं हुआ। इंस्पेक्शन तो कर ली, जगह भी देख ली थी, अब मैं दोबारा जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अब जाए वारदात पे जाता हूँ, है, और जाए वारदात पे जाने के बाद मैं एक वहाँ पे जहाँ वाकया पेश आया था वहाँ पे पड़ोसी के पास जाता हूँ। जनाब सुना है कि 4 दिन पहले यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ था, ये किसके दरमियान हुआ था? तो ये आदमी कहेगा हाँ ना, वो जफ़र खान ने उससे लड़ाई की थी, उसको डंडे मारे थे, फिर बहरहाल फिर मुझे बाद में नहीं पता क्या हुआ, बहरहाल उसको अस्पताल ले गए थे। यानी ये बयान, इसका लेने का मतलब ये हो गया आईओ खुद मुतमईन होना चाहता है कि वो वाकया पेश आया कि नहीं आया। तो उसको किसी वहाँ पे जाकर, जगह पे जाकर, वहाँ पे इर्द गिर्द लोगों में कंप्लेनेंट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हकीकत का तो पता चले वाकया भी पेश आया कि नहीं आया। तो हमने इसका बयान ले लिया, और इसका बयान लिया और फिर उसका 161 का बयान रखे, वो भी रिकॉर्ड पे रख लिया। अब आईओ इस बात से मुतमईन है कि ना सिर्फ कंप्लेनेंट मुलजिम के खिलाफ बयान कर रहा है, बल्कि जो जख्मी हुआ है वो भी कह रहा है कंप्लेनेंट जख्मी का बड़ा भाई है या वालिद हो सकता है, वो भी कह रहा है, खुद इंजर्ड भी कह रहा है, और एक और शख्स है वो भी कहता है कि हाँ झगड़ा हुआ था और जफ़र खान ने मारा है। तो जफ़र खान ने मारा है, थोड़ी सी हमारे पास एविडेंस आ गई, तो इसका 161 स्टेटमेंट ले लिया। अब मैंने जफ़र खान को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने अपने इन्फॉर्मर को इस्तेमाल किया, कंप्लेनेंट को इस्तेमाल किया, इंजर्ड को इस्तेमाल किया, जब कहीं नज़र आए तो बताना। उन्होंने तो पते बता दिए, मैं जाके पतों पे मैंने रेड किया लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन पतों पे जाने से पहले मैं जब भी पुलिस स्टेशन से निकलूँगा, तो जो हजूर बख्श ने बात बताई कि जब भी आप पुलिस स्टेशन से निकलेंगे तो आपने एंट्री बनानी है, जब पुलिस स्टेशन पे वापस आएंगे तो आपने एंट्री बनानी है। तो एंट्री बनानी है, वो एंट्रीज़ आप लिखेंगे, नोट करेंगे, उन एंट्रीज़ को आपने नोट करना है और वो देखना है। मिसाल के तौर पे आपको इन्फॉर्मर की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से, किसी की भी तरफ से, बहरहाल वो इन्फॉर्मर है, और उसने कहा इस वक्त जफ़र खान जो है वो फलाने घर के अंदर छुपा बैठा हुआ है या फलानी जगह पे बाज़ार में, मार्केट में है, तो आपने पुलिस स्टेशन से फिर निकले और फिर उसके बाद एंट्री की और उस जगह पे जहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी गए, वहाँ पे उसको देखा, बताया गया हाँ भाई यही जफ़र खान है, उसको आपने गिरफ़्तार किया, उसकी आपने तलाशी ली, उसके पास से जो चीज़ें निकली उसको फिर पैकेट के अंदर सिक्योर किया, और पैकेट में सिक्योर करने के बाद, पैकेट में बंद करने के बाद साइन किया, पर्टिकुलर्स लिखे FIR के और क्राइम नंबर और कौन सा एक्यूज़ का नाम और जितनी सारी चीज़ें थी वो लिखी, आईओ ने साइन किया। साइन करने के बाद सील पैकेट किया और मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद उसका मेमो बनाया। मेमो बनाने के बाद उसने
अपना किया, उस मुलजिम को लेकर पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस स्टेशन लेके आए तो फिर एक एंट्री की और उसको हवालात में बंद किया। 2 घंटे के बाद उसको हवालात से बाहर निकाला। फिर आपने एक अपना एक वो कौन सी होती है वो जिम्निया इंट्रोगेशन की और उसके बारे में अब उससे पूछगछ तो करें ना, अब पता तो चले कि ये इसने पहला जुर्म किया है, इससे पहले भी कुछ किया है। अब वो इंटेरोगेशन आपकी कर रही है, आप इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आप उसका पास्ट भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके करंट वाली चीज़ों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि उसका कभी कोई पहले किसी केस में है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनेगा, CRO भी बनेगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनेगा। ये सारी चीज़ें आपने उसकी बनाई, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने कार्रवाई को गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद आपकी एक अच्छी प्रोग्रेस हो गई कि अभी भी आपका एक मसला अटका हुआ है। जिस डंडे से उसने मारा था, जिस डंडे से उसने मारा था वो डंडा अभी भी नहीं मिला। यानी केस प्रॉपर्टी, यानी आला क्या कहेंगे, ज़र्ब जिससे लगाई है, आलाए कार जिससे उसने ज़र्ब लगाई है, जिससे नुकसान पहुंचाया है, वो डंडा भी रिकवर करना है। अब मैंने मुलजिम के साथ जब इंटेरोगेशन की तो मुलजिम ने इंटेरोगेशन में बताया हाँ वो डंडा मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे में पेटी के अंदर पड़ा हुआ है। फिर उसकी उस पॉइंटेशन के ऊपर हम गए उसके घर, फिर एंट्री बनाई, घर गए मुलजिम के साथ। मुलजिम ने कहा ये रहा मेरा घर, चलो उस वाले कमरे में चलो। उस कमरे में गए और वहाँ पे उसने वो डंडा रिकवर किया। फिर वहाँ पे मेमू बनाया, वहाँ पे 2 गवाहान लिए और मेमू बनाने के बाद, कार्रवाई पूरी करने के बाद मेमू बनाया। वहाँ पे उसकी जो तस्वीरें खींच सकते हो तस्वीरें खींची, इस नक्शा बक्शा बनाया। हाँ, जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे भी नक्शा बनाया जा सकता है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे भी नक्शा बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे नक्शा भी बना लेते हैं। ये सब चीज़ों से ये जाहिर होता है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा आप बच जाएंगे। आपको ये होगा कि आपको याद नहीं होगा कि कौन सा कमरा था, दाएं तरफ था, बाएं तरफ था, क्या था, कमरे में क्या चीज़ें थी। तो नक्शा पड़ा हुआ होगा तो आप जब गवाही देने जाएंगे तो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करेंगे, नक्शे को देखेंगे, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ हमें ये प्रोसेस होता है। जब अरेस्ट भी हो गई, रिकवरी भी हो गई, तो उसके बाद सबमिट करते हैं फाइनल रिपोर्ट 173 के तहत। 168 की परमिशन लेकर 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हैं। जब कोर्ट में सबमिट करते हैं तो अदालत में प्रोसिक्यूटर के थ्रू करते हैं। जब मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया था तो मुलजिम को गिरफ्तार करने के फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के साथ पेश करना है और बताना है, उससे पुलिस कस्टडी रिमांड लेना है। जब आप पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हैं तो पुलिस कस्टडी रिमांड के वक्त आप लोग अभी शेर खान बन के वहाँ पहुँच जाते हैं और मजिस्ट्रेट, आप जब रिमांड लेने की बात आती है तो रिमांड लेते वक्त आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, रिमांड की एप्लीकेशन लिखकर लेकर जाते हैं, मुलजिम को साथ लेके जाते हैं और कहते हैं हमें दे दें पुलिस कस्टडी रिमांड दे दें। तो कोई तो दे देता है, अक्सर जो होते हैं वो भगा देते हैं, अक्सर जो हैं वो नहीं देते और जुडिशल कस्टडी दे देते हैं। तो आपको अगर लगे कि मजिस्ट्रेट ऐसा है जो आपको नहीं देगा तो आप अपना कोई इंतज़ाम करो। कौन सा इंतज़ाम करना है? आपने प्रोसिक्यूटर के पास जाना है और प्रोसिक्यूटर के पास जाके कहना है कि वकील साहब, प्रोसिक्यूटर साहब मेरे साथ चलो, जज साहब मुझे शायद रिमांड ना दें, मुझे ऐसा लगता है, तो आप मेरी मदद करना। मुझे तो ये सेक्शन और लॉज का बहुत अच्छा नहीं पता, लेकिन आप तो वकील हो, आप मेरी मदद करना। उससे मदद लेनी है। वहाँ पे पुलिस को प्रोसिक्यूटर से के साथ आपस में कोऑपरेशन से चलना है। अगर आप उसको लेके चलोगे तो आपको रिमांड मिल जाएगा। है, आपको तो कोर्ट सख्त रवैया, शक व शुबहात की बिना पे देखती है तो ज़रा सा वकील सामने आ जाएगा, काला कोट पहना हुआ वकील आ जाएगा तो उसकी बात को कुछ ज़रा सी अहमियत देंगे। तो आपने वहाँ पे जाना है, प्रोसिक्यूटर से मदद लेनी है और उसके साथ वो करना है। प्रोसिक्यूटर से आप एडवाइस भी ले सकते हैं। प्रोसिक्यूटर को आप ये भी बता सकते हैं कि अभी तक मैंने ये काम कर लिया है, मुझे बताएं इस सिलसिले में मैं और ऐसा क्या करूं, तो वो आपको एडवाइस भी दे सकता है। तो उससे वो एडवाइस लेनी है, तो वो उसका काम है।
बहरहाल जब आप फाइनल रिपोर्ट बना ली, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, फाइनल रिपोर्ट बना ली, प्रोसिक्यूटर को सबमिट की, प्रोसिक्यूटर उसको एग्जामिन करेगा, हो सकता है स्क्रूटनी करने के बाद, स्क्रूटनी करता है चालान की, फाइनल रिपोर्ट की, और क्या है इसमें एक कागज़ कम है, वो जो एंट्रियाँ हैं तुम कह रहे हो 32 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, वो कहाँ है एंट्रीज? तो आप कहोगे सर वो तो रजिस्टर में है ना, वो भाई उसकी कार्बन कॉपी इसमें लगाओ, वो आपसे लगवाएगा। कोई मेमो भूल गए हो तो वो मेमो लगवाएगा। कोई ऐसा लेटर है जो एसपी को लिखा था उसका जिक्र आ रहा है, वो लेटर नहीं है तो कहेगा ये लेटर भी लगाओ, वो सारे लेटर्स ये वो सब फाइल में लग जाएंगे और लगवा कर वो कंप्लीट करवाएगा। जो ऑब्जेक्शन लगाए उससे रिक्वेस्ट करें कि सर बस आप मुझे ज़बानी बता दें, मैं अभी इसको दुरुस्त करता हूँ, मैं कल लेके आता हूँ ये सारी दुरुस्त, लिख के ना दें। एक ये कोऑपरेशन की ज़रूरत है, लिखने से अवॉइड करें। लिखना आपके लिए भी अच्छा नहीं है, खामखा वो दूसरों को भी पता चलता है कि भाई प्रोसिक्यूशन के तो केस में है ही खराबियाँ ही बहुत सारी हैं। तो हम उसमें बेहतर है कि आप अपने प्रोसिक्यूटर से इतना कोऑपरेशन और इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि उसको कहें कि हमारी मदद करें और हमें बताएं, हम आपकी मदद से इस केस को अच्छे से अच्छा कर लेंगे। कोई कमी बेशी है तो मुझे बताइए, मैं वो कमी बेशी पूरी करके लेके आता हूँ। तो ये हो गया फाइनल रिपोर्ट बनने का अमल, और फाइनल रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर को देंगे। प्रोसिक्यूटर जब उसको अप्रूव कर देगा तो वो लेके जाएगा, प्रोसिक्यूटर लेके जाएगा जज साहब के पास, और आप भी उस पर खड़े हुए होंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि आप कंप्लेनेंट और गवाहों के साथ वहाँ खड़े होते हो, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट साहब को आपके किसी स्टेटमेंट पे कोई शक या कोई कमी बेशी महसूस कर रहे हैं तो कंप्लेनेंट, हाँ भाई ये तुमने एफआईआर दर्ज कराई थी, तो गवाह से पूछते तुम्हारा ये बयान है, क्या बयान था तुम्हारा, तो वो पूछ लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और चला एक्सेप्ट कर लेंगे, फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया।